यस स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4th द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके नेक्स्ट इंटक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। ओके, कार्बन और सोडियम एटम में हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमको ये पता है क्या कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, तो उस बेसिस पे कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस बेसिस पे तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट किसको शो करता है, के। किसको शो करता है हमारे पास में, के को शो करता है। ओके, दिस वन। सेकेंड किसको शो करता है, एल को। और इनमें जो नंबरिंग होगी वो किस हिसाब से होती है, n=1 n=2 के हिसाब से। ये कौन सा ऑर्बिट हो गया हमारे पास में, के, और ये कौन सा ऑर्बिट हो गया हमारे पास में, एल। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल बताएं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो ऑर्बिट क्या है हमारे पास में, 1 ऑर्बिट है, के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे किसमें, के ऑर्बिट में। तो देखिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एल में। तो 2n का कितना वैल्यू है हमारे पास में, 2। ओके, क्योंकि एल ऑर्बिट का कितना होता है, n=2। तो इस बेसिस पे हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बट हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, टोटली कितने होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 2 तो हमने फिल कर ही दिए, बाकी कितने रहे हमारे पास में, 4। तो ये कौन से ऑर्बिट में आ जाएंगे हमारे पास में, एल ऑर्बिट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ और के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और बाकी जो रिमेनिंग हो जाएंगे वो एल शेल और सेकंड ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसलिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा, जो किसका है, के का है और एल का है। ओके, तो अगर हम सोडियम एटम की बात करें इसी बेसिस पे, तो हमारे पास में फर्स्ट में आ जाएंगे 2, के वाले में आ जाएंगे 2, और एल वाले में आ जाएंगे 8, और के एल एम वाले में आ जाएंगे हमारे पास में 1, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 11। ठीक है, तो 2 हमारे पास में किस में आ गए, के में, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही हम 2n² के इलेक्ट्रॉन के रूल के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही कितने फिल कर सकते हैं, 2। नेक्स्ट में हम कितने फिल कर सकते हैं, 8। ठीक है, और नेक्स्ट अब कितना आ रहा है, हम वैसे तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी फिल कर सकते हैं, पर हमारे पास में होने कितने चाहिए, 11। तो बस रिमेनिंग कितना है, 1। ओके, तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारे पास में इफ़ के और एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल। अगर के शेल और एल शेल में हमारे पास में एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो फुल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल नंबर होगा वो कितना होगा। ओके, तो हम चलते हैं किसके अकॉर्डिंग, 2n² के अकॉर्डिंग। तो के का मीनिंग क्या होता है हमारे पास में, के का मीनिंग होता है हमारे पास में, एक मिनट, के का मीनिंग होता है हमारे पास में n=1, और एल के लिए कितना होता है, n=2। टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2n²। कितना होता है, 2n²। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 2 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और नेक्स्ट हमारे पास में 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास में के शेल और एल शेल फुल है तो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। कि हमारे पास में क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसीज क्या होती है। ओके, तो वैलेंसीज की अगर हम बात करें तो वैलेंसीज निकालने के लिए हमको ये पता होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहा है। उस बेसिस पे हम वैलेंसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो लूज़ होता है, वो किसकी वजह से होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से होता है। अगर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा और उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर उसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ऑक्टेट से तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा टू फॉर्म स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो आपके लिए थ्योरी है, इसको आप मतलब लिखिएगा नहीं, ये केवल समझने के लिए है। तो हम डायरेक्टली हम कैलकुलेशन पे चलते हैं। यस, तो देखो कैलकुलेशन पे चलने के बेसिस में इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ऑक्टेट मीनिंग क्या होता है, ऑक्टेट मीनिंग होता है लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होना है, 8 इलेक्ट्रॉन का होना। अगर मान लो किसी एटम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका वैलेंसी निकालने के लिए उतने की उतने इलेक्ट्रॉन हम बता देंगे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल उसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी कितनी है, 3 है।
या 4 है तो हम क्या बोलेंगे वैलेंसी कितनी है 4। और अगर मान लो मोर देन 4 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे 8। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम क्या बोलेंगे 8 माइनस का 5 कितनी वैलेंसी हो जाएगी 3। या अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोलेंगे 8 माइनस का 7 कितनी वैलेंसी हो जाएगी 1। या अगर 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में तो हम क्या बोलेंगे 8 माइनस का 6 कितनी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं इनकी वैलेंसीज निकालते हैं। तो ऊपर का थ्योरी आपको अगर आप लिख रहे हैं तो ना लिखें, ठीक है। तो हम डायरेक्टली वैलेंसीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया क्या कि अगर 4, ठीक है, या 4 से अगर मान लो कम है, ठीक है, 4 या 4 से अगर हमारे पास में कम है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो हम क्या करते हैं एज इट इज़ लिख देते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो 4 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स तो हम क्या करते हैं उसको 8 माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी वैलेंसी आएगी वो हम उसको वैलेंसी बता देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको तो कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी किस में निकाल रहे हैं हम, क्लोरीन में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ओके। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे के, एल और एम के बेसिस पे आप 2n स्क्वायर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो के में कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट कितने आ जाएंगे 8, और यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे 7, जो कि क्या है मोर देन 4 है। तो मोर देन 4 है तो 8 माइनस 7 के बेसिस पे इसका क्या निकलेगा वैलेंसी निकलेगा। तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखिए क्लोरीन है 7 मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो देयर फोर द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा हमारे पास में, जो भी नंबर है उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस का 7 इक्वल टू 1 वैलेंसी हो जाएगी, ओके। ये वैलेंसी हो गई हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में सल्फर के बेसिस पे, सल्फर का होता है हमारे पास में 16, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो के में इतने, एल में इतने और एम में इतने। अब 6 क्या है मोर देन क्या है 4 से ज़्यादा है। तो 4 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे। तो 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में वैलेंसी आ गई, इसकी कितनी 2 आ गई। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम में के, एल, एम, इसमें कितना होता है एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। तो इसका लेस देन है किससे 4 से है, कितने हैं 2 है, तो 2 क्या है लेस देन है 4, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में तो हम क्या बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट है वो ऐसे कैसे वैलेंसी की फॉर्म में आ जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से हमने वैलेंसी निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का नंबर गिवन है हमको किसी एटम का 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें प्रोटॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमको एटॉमिक नंबर कितना होगा, नेक्स्ट है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, यस। तो यहाँ पर कितना है एटॉमिक नंबर, कितना हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास में 8 है दिस वन। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, कितने हैं 8 है। तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसल आउट कर देंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 है, ओके। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8 पे कौन आता है आपके पास में ऑक्सीजन आता है, ओके। अगर नेम भी पूछे तो क्या आ जाएगा ऑक्सीजन आ जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों क्या है सेम है, तो इसलिए जो क्या कर देगा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको टेबल की हेल्प से, ठीक है, मास नंबर निकालना है किसका, ऑक्सीजन का और सल्फर का, ठीक है। अब आपको पता है मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो हमारे पास में टेबल है किसका निकालना है ऑक्सीजन और सल्फर का। ऑक्सीजन ये रहा हमारे पास में और सल्फर ये रहा, ठीक है। मास नंबर निकालना है तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें ये रहा 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे मास नंबर दोनों के कितने हो जाएंगे इसके 16 आ जाएगा, यस। अगर मैं पेन चेंज करती हूँ थोड़ा सा, कितना हो जाएगा इसमें 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16। तो कितना हो जाएगा मास नंबर इसका 32, ओके। सॉल्यूशन देख लीजिए। तो हमको ऑक्सीजन का क्या निकालना है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, न्यूट्रॉन्स 8 है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना है हमारे पास में 8, जो कि यही होता है, ठीक है। तो मास नंबर निकालना है हमको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर को हमने ऐड कर दिया। उसी तरीके से हमको सल्फर का निकालना है, प्रोटॉन्स कितने हैं 16, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16, मास नंबर निकालना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को हमने ऐड कर दिया। तो कितना आ जाएगा 16 एंड 16 कितना हो जाएगा 32,
ये क्वेश्चन है हमारे पास में गिवन। क्वेश्चन है फॉर द सिंबल्स H, D एंड T टैबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ दैम। ओके, तो हमको क्या बताना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताने हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आइसोटॉप से ये हाइड्रोजन के कौन कौन है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप H, D एंड T। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन को हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम भी कहते हैं, प्रोटियम। ओके, इसको हम ड्यूटेरियम कह रहे हैं, इसको हम ट्राइटियम कह रहे हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से, D से और T से। मास नंबर कितना होता है, देखिए हम किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 1H1 ये प्रोटियम के लिए है, 1H2 ये किसके लिए है, ड्यूटेरियम के लिए है, और ट्राइटियम के लिए क्या हो जाएगा, 1H3। तो देखिए मास नंबर इसमें कितना हो गया, 1, ये 1, इसमें कितना हो गया, 2, ये 2 और ये 3। एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम। ठीक है, बट जो मास नंबर हो या एटॉमिक मास हो वो क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। देखो एटॉमिक नंबर इसमें सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम रहेंगे, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ये कैसे किया हमने, नंबर कैसे निकाले, देखिए तो एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन। तो मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है, 0। इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ रहा है, 1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ रहा है, 2। तो इस तरीके से हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, डिफर हो गए। तो मास नंबर भी डिफर होता है, और उसके बेसिस पे हम क्या बात कर रहे थे, न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं, डिफर होते हैं, क्योंकि ये किससे बनता है हमारे पास में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, और एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो कहाँ डिफरेंस आएगा, न्यूट्रॉन में। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है हमारे पास में। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक नंबर सेम, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास डिफरेंट, इसका मतलब है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइसोबार क्या होते हैं हमारे पास में, एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, जस्ट अपोजिट, और एटॉमिक मास क्या हो हमारे पास में, सेम। यस, ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आइसोटॉप्स की बात करते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किस तरीके से बोलेंगे हम, एटॉमिक मास के बेसिस पे बोलेंगे। ठीक है, तो दिस लीड्स टू वेरिएशन इन मास नंबर 2। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने से ही तो क्या हुआ, मास नंबर चेंज हुआ या एटॉमिक मास चेंज हुआ। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम पढ़ करके आए हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं। बट अगर आप कार्बन का लेना चाहें या क्लोरीन का लेना चाहें, ठीक है, तो दोनों ही ले सकते हैं आप। तो कार्बन का इसने दे रखा है कितना, C6, ठीक है, ये दे रखा है इसमें। ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है इसका, 12 है। इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका एटॉमिक मास है 14। ठीक है, तो अगर हम इसके बेसिस पे बात करें तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज होंगे ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते हैं। किस में चेंज होता है, न्यूट्रॉन में, जो कि कहाँ होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो K में कितना आएगा, 2, और इसके अलावा L में कितना आएगा, 4, ये आपको पता है। ठीक है, 2n² के रूल के बेसिस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है, और सेम होता है तो उसको हम किससे निकालते हैं, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे 2n² से। तो K में कितने हो जाएंगे, 2, L में कितने हो जाएंगे, 4। ओके, तो इस तरीके से हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। क्लोरीन में भी आप कर सकते हैं, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिख करके भी। नेक्स्ट आइसोबार। आइसोबार अभी मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो डिफरेंस, पर सेम क्या है, एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, फॉर एग्जाम्पल आर्गन। कैल्शियम और आर्गन का अगर हम देखते हैं तो देखो एटॉमिक मास क्या है, सेम है। एटॉमिक मास क्या है इसका, सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही डिफरेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन भी अलग जाएंगे। इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा इसमें, 20, इसमें कितना आएगा, 18। तो देखिए KLMN, तो कितना हो गया, 2 and 8 कितना हो गया, 10, 18 एंड कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को हमको फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूछ रहा था। इसके बेसिस पे इसने आपसे आइसोटॉप्स का भी डेफिनेशन करा लिया, आइसोबार्स का भी डेफिनेशन करा लिया, उसके एग्जांपल्स भी करा लिया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी आपको पूछ लिया। ओके, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पूरे। थैंक यू सो मच।